हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन वो मेरा क्या है, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव यानी कि हम लोग इसमें दो आवेश लेते हैं। कितने आवेश लेते हैं? दो आवेश लेते हैं। दोनों आवेश के परिमाण एकदम सेम होते हैं, और लेकिन दोनों आवेश कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे कि मैंने एक फर्स्ट आवेश ले लिया, मैंने इसका परिमाण Q है। मैंने दूसरा आवेश लिया, इसका भी परिमाण क्या है? Q है। लेकिन दोनों कैसे आवेश होंगे? विपरीत आवेश होगा। अगर एक ऋणात्मक है तो दूसरा हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश लिया जाता है। मैंने इस पॉइंट पे A और इस पॉइंट को B नाम दे दिया। A पॉइंट पे Q आवेश है, B पॉइंट पे भी Q आवेश है। दोनों आवेश के परिणाम एकदम सेम है, लेकिन दोनों आवेश क्या है? जस्ट अपोजिट, यानी कि विपरीत होते हैं। तो एक ऋणात्मक होगा तो एक धनात्मक होगा। अब इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर व्यवस्थित करना, अल्प दूरी यानी कि सूक्ष्मतम दूरी पे व्यवस्थित करने वाली व्यवस्था, यानी कि इस दो आवेश को हम यदि अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर देंगे तो ये जो घटना होगी, यह घटना हमारी क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। यानी यह अरेंजमेंट ये हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि दो आवेश को, दोनों आवेश के परिमाण सेम होंगे और लेकिन विपरीत आवेश होंगे। इनको क्या करना? अल्प दूरी पर व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अल्प दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L सपोज किया जाता है। यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस क्या सपोज की जाती है? 2L। 2L हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्प दूरी से रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनको अल्प दूरी पर व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इस पे देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक आवेश है और दूसरा आवेश है। इन दोनों आवेश कैसे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में है, यानी कि इसका भी दोनों आवेश का परिमाण क्या होगा? सेम होगा। एक ऋणात्मक होगा तो एक धनात्मक होगा। लेकिन अब इसकी अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति का मतलब कि जैसे मैंने A और B वाली लाइन को मिला दिया। अब अच्छी स्थिति का मतलब जैसे मैंने AB का मध्य बिंदु मैंने निकाला, O आ गया। क्या आ गया? O। तो वह रेखा जो हमारा क्या, देखो मैं इस B वाली लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ और इस A वाली लाइन को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आगे बढ़ाने पर यह जो रेखा है अगर हमारा AB के मध्य बिंदु से होके जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? अच्छी स्थिति कहलाएगा। अब इस अच्छी स्थिति पे कोई एक मैंने पॉइंट सपोज कर लिया। इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया? P दे दिया। क्या दे दिया? P। तो अब हमको अध्ययन करना है, अध्ययन यह करना है कि बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये हम लोग क्या करना है? स्टडी करना है। यानी कि इस बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये अध्ययन करना है। और साथ ही साथ इस A बिंदु पर स्थित माइनस Q आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यह अध्ययन करना है। यानी कि करना क्या है? इस आवेश के लिए भी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस आवेश के द्वारा भी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमको पता है कि AB की लेंथ क्या होती है? 2L। अल्पतम दूरी यानी सूक्ष्मतम दूरी 2L होता है। तो AB का मध्य बिंदु O है, तो OA से लेके O का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? L कहलाएगा। O से लेके B का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? L कहलाएगा।
अब रही बात, अब मैंने इस अच्छी स्थिति पे एक बिंदु P सपोज किया हुआ है, ये P कितनी दूरी पे डिस्टेंस है, तो मैंने क्या सपोज कर लिया, यह बिंदु P हमारा इस ओरिजिन से R डिस्टेंस पर स्थित है। कितने डिस्टेंस पे स्थित है, R डिस्टेंस पे स्थित है, मैंने अपने सपोज कर लिया। अब अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बिंदु B पर जो स्थित आवेश है, इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर अध्ययन करना है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई आवेश होगा, तो बिंदु P पे क्या मान लेते हैं, कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है। कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से। अब हम अध्ययन करेंगे कि इस दोनों आवेश के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमको पता है कि B पे भी धनात्मक आवेश है और Q0 भी हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश ही होता है। तो अब दो आवेश से दोनों आवेश की जो प्रकृति है वो मेरी क्या है, समान है, यानी कि दोनों क्या है, धनात्मक है। जब दो आवेश धनात्मक होते हैं तो दोनों के बीच में हमारा कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। अब जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। किधर होंगे, दूर हटेंगे। तो इस B आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर जो बल लगेगा, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की हो जाएगी। दोनों आवेश क्या होंगे, एक दूसरे से दूर की ओर हटेंगे। जब हमको ये भी पता है कि अगर जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी स्थित होता है। यानी कि हम बल इसी दिशा में लगा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। तो जब बल इस दिशा में लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, इसी दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी प्लस Q आवेश के द्वारा इस P पॉइंट पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, ये देखना है। हमको पता है कि इस प्लस Q दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो बल की दिशा भी इधर है और तो विस्थापन की भी दिशा इधर होगी। ठीक है, यानी क्षेत्र भी उसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में कार्य करेगा। तो हम लोग को पता है कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E होता है। ई किसे, EB से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे डिस्टेंस, दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हमारा क्या है, B से P की डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे, BP का होल स्क्वायर। इसको देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे, अब B से P की डिस्टेंस निकालनी है, तो B से P का डिस्टेंस तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इसकी जानकारी है कि O से लेके P का डिस्टेंस क्या है, R है, और O से लेके B का डिस्टेंस क्या है, L। अगर यदि मैं क्या करूं, O से लेके P की डिस्टेंस में से O से लेके B की डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, हमको B से लेके P का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो BP का डिस्टेंस टोटल ये R है, इसमें से L को माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, B से लेके P का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी को क्या लिखेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी को इक्वेशन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी कि मैंने देख लिया इस प्लस Q आवेश के द्वारा इस बिंदु P पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q यानी कि आवेश जो B पॉइंट पे स्थित है वो Q बटे इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कार्य बचा, अब कार्य यह है इस A पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच का वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है।
तो सेम प्रोसेस, लेकिन अब ए पे हमारा कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और पी पे हमारा कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कार्य, क्योंकि दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो दोनों की दिशा किधर होगी, देखिए इस बार बल की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो दिशा बल इधर कार्य करेगा, जब बल इधर कार्य करेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर कार्य करेगा, इधर ही कार्य करेगा। तो लिखेंगे क्या, सेम लाइन इसी तरह लिखेंगे, बिंदु P पर माइनस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो EA इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे डिस्टेंस क्या होगा, A से लेके P का डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम A से लेके P के बीच की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, AP का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे AP को क्या लिखेंगे, देखिए हमको A से लेके P का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन हमको O से लेके P का डिस्टेंस पता है R, और A से लेके O का डिस्टेंस है L। अगर A से लेके O का डिस्टेंस और O से लेके P का डिस्टेंस को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमको A से लेके P का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि इस बिंदु P पे दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, अगर दोनों क्वांटिटी के बीच का परिणाम निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको दोनों के बीच का अंतर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है कि एक्चुअली है क्या, तो इस बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो बड़ा और छोटा कैसे डिफाइन करेंगे, B और P के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों की क्या है, धनात्मक आवेश है, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे A और P की बीच की दूरी क्या है, अधिक है, और दोनों जस्ट अपोजिट आवेश है, तो दोनों के बीच हमारा क्या करेगा, आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में काम करेगा। तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल कम होगा। तो क्या लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या लिखेंगे, EB माइनस EA, क्या कर देंगे, EB माइनस EA करेंगे। अब EB की वैल्यू इक्वेशन 1 से और EA की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्या है, E इक्वल, ठीक है, EB की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस EA की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन सर्च करेंगे। देखिए दोनों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसके पास भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसके पास भी है, और साथ देखिए इसके पास भी Q आवेश है, इसके पास भी क्या है, Q आवेश है। सारे कॉमन को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचेगा, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा हमारा क्या, ब्रैकेट में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इस फिगर को जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ए और बी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे समान परिमाण के विपरीत आवेश रखे गए हैं और कितने सूक्ष्मतम दूरी पर रखे गए हैं। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यही ऐसे अरेंजमेंट कर देंगे दो आवेश को तो हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होके जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहेंगे, अच्छी स्थिति कहेंगे। अब अच्छी स्थिति पे कोई पॉइंट P स्थित है, इस पॉइंट P पे इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र और इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को रेशनल नंबर की तरह सॉल्व करेंगे। तो 1 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए इसको दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस क्वांटिटी से इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इस पूरी क्वांटिटी से इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमको एक फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 2ab लिखेंगे। ठीक, इसी दोनों फॉर्मूले से इन दोनों को ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, देखिए इसको ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते माइनस, इसको ओपन करेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बंद अपॉन, देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आप लोगों ने एक नियम पढ़ा हुआ है, अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, अगर हमारे बेस डिफरेंट होते हैं, अगर पावर सेम है तो क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सेम रहने देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे देखिए, बेस डिफरेंट और पावर क्या है, सेम है। तो वही फॉर्मूले को हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखिए इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देखिए ये वाला माइनस माइनस प्लस 2rl ब्रैकेट बंद अपॉन क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे, बेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो r माइनस एल एक ब्रैकेट में और r प्लस एल एक ब्रैकेट में, पूरे को क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, मझले ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये r स्क्वायर प्लस में है, ये r स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये l स्क्वायर प्लस में, ये l स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने एक नियम और पढ़ा है, एक नियम क्या पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, देखिए क्या बचा, 2rl प्लस 2rl कितना गया, 4rl अपॉन, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यानी अगली लाइन इस तरीके से Q अपॉन
इसको देखिए थोड़ा अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस क्यू को अंदर भेज रहे हैं, इस क्यू को अंदर भेजेंगे तो इनटू, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो लिखा 2 × 2। अब क्यू को अलग लिखा 2 × Q × L × R अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। देखिए जो मैंने लाइन लिखी है ऊपर का सेम है। देखिए क्या 4RLQ है। देखिए 2 × 2 = 4 QRL है कि नहीं है, LR है। ठीक है, अब हमको यहाँ से एक जानकारी पता है, चूँकि P = क्या होता है 2QL होता है। क्या होता है 2QL होता है। तो इस 2QL के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P और बचा मेरा क्या R। 2 बचा, ये पूरी वैल्यू P हो गई और ये R, यानी 2PR बटे R² - L² का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, इस पॉइंट P पे, जो पॉइंट P था, इस पॉइंट P पे कितना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे R² - L² का होल स्क्वायर। लेकिन क्या होता है कि एक यहाँ पे इसमें एक विशेष स्थिति की अध्ययन की जाती है। एक्चुअली हम देखिए इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और विशेष स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो विशेष स्थिति क्या है। तो वो विशेष स्थिति क्या है कि अगर हमारे पास जो मैंने पॉइंट P सपोज किया था उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि L हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यानी कि यदि L छोटा हो जाए और R हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। यानी L क्या, देखिए जैसे A ये था और ये मान लेते B है, इन दोनों पॉइंट पे एक ऋणात्मक आवेश था और एक धनात्मक आवेश था। अब इसी दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाने पे मैंने कोई पॉइंट P लिया था और इसका सेंटर O है। अब इस O सेंटर से ये डिस्टेंस R बड़ा है और देखिए यही डिस्टेंस हमारी L है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, L है। तो R हमारा इतना बड़ा है और L हमारा क्या है, छोटा है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं क्या कर दूं, R² का स्क्वायर कर दूं और L को क्या कर दूं, छोटा कर। इसको देखिए इस एग्जाम्पल, अगर L मैंने सपोज कर लिया 1 सेंटीमीटर है और R सपोज कर लिया 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा तो L का स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा और R का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखिए अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है थोड़ा कम है, लेकिन स्क्वायर करने पे ये अंतर क्या है, और ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, जिससे हम क्या कर देते हैं, L की वैल्यू को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही कंडीशन है कि यदि L < R है तो L² > क्या होगा, R² होगा। तो इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, L² की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, नहीं हटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे R²। देखिए जब ये L यहाँ से L हट जाएगा तो बचेगा R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे R² का R² करेंगे कितना हो जाएगा, R⁴ हो जाएगा। तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R⁴ क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या होता है, दो विद्युत द्विध्रुव पर स्थित कोई बिंदु P है। अगर वह बिंदु P अच्छी स्थिति पर स्थित है तो अच्छी स्थिति पर उस पॉइंट P पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फॉर्मूला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R⁵। आपको अगर क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में ये प्रूफ पूछता है तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।